साल 2025 में भारत के डिफेंस सेक्टर ने एक नई पहचान बनाई। ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने का साल नहीं रहा, बल्कि इस साल भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक ताकत को भी नए आयाम दिए हैं। मतलब कहा जा सकता है कि इस साल हमने बहुत कुछ देखा हर क्षेत्र में। आज हम भी विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने इन बदलते हालातों में भी डिफेंस प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक तैयारी के मामले में एक नई मिसाल कायम की। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं खुर्शीद सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की। 2025 में भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में बड़ा रिकॉर्ड बनाया। साल 2024-25 में देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन करीब 1.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 18% ज्यादा था। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि अभी भी पब्लिक सेक्टर कंपनियों का योगदान सबसे बड़ा है, लगभग 77%। लेकिन साल 2025 की सबसे बड़ी कहानी रही प्राइवेट सेक्टर का तेजी से उभरना। छोटे, मीडियम और बड़े प्राइवेट इंडस्ट्री प्लेयर्स अब सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन गए हैं। इसमें न सिर्फ कंपटीशन बढ़ा है, बल्कि क्वालिटी और टाइम पर डिलीवरी भी बेहतर हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह साल कई मायनों में बड़ा रहा है। एक्सपोर्ट में भी भारत ने रफ्तार पकड़ी। इस साल देश ने 23,622 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट किए, जो पिछले साल से 12% ज्यादा हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। अब भारत के रडार, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइल कंपोनेंट्स 100 से ज्यादा देशों में जा रहे हैं। खास बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश भारत की विश्वसनीयता पर लगातार भरोसा कर रहे हैं। इस सबके पीछे नीतिगत बदलाव और सरकार की रणनीति का बड़ा हाथ है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 ने बाय इंडियन कैटेगरी को प्राथमिकता दी और इंडियन इंडस्ट्री को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाए। यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश और इंफ्रा बढ़ा, जिसमें लंबे समय के लिए मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहे हैं। 2025 की सबसे बड़ी खासियत रही टेक्नोलॉजी। इस साल भारत ने ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ऑटोनमस वेसल्स और प्रिसिजन म्यूनिशंस में बड़े कदम उठाए। डीआरडीओ और कई निजी कंपनियां मिलकर इसे और आगे बढ़ा रही हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल स्टार्टअप्स और नई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली छोटी कंपनियों के लिए रास्ते खोल रही हैं। अब सोचिए, एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सेंसर्स और एडवांस मटेरियल्स में इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है। ये हम सिर्फ साल 2025 में क्या क्या बढ़ावा मिला उस पर बात कर रहे हैं। सिर्फ उत्पादन और टेक्नोलॉजी ही नहीं, भारत ने स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ में भी आत्मविश्वास दिखाया है। साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। मई 2025 में पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर इंडियन फोर्सेस ने स्ट्राइक की और लगभग कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसके अलावा भारतीय मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की सटीकता ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। मतलब भारत में बना आकाश, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा रही। सोचिए, एक भी पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइल हमले में सफल नहीं रहे। इसके पीछे सिर्फ आकाश की ताकत थी। इसके अलावा ब्रह्मोस ने जो तबाही पाकिस्तान में मचाई, उसकी भी तस्वीरें हर जगह देखने को मिल सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने साफ तौर पर देखा कि भारत की अपनी स्वदेशी ताकत कितनी घातक है। अच्छा, देखा जाए तो इन सब के पीछे सालों की मेहनत है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए बजट और निवेश दोनों में इजाफा हुआ। रक्षा बजट इस साल बढ़कर 6,81,210 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस बजट का बड़ा हिस्सा आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद में इस्तेमाल हुआ। हमने 4,30,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स अपने डिफेंस सिस्टम के लिए पास किए, जिनमें अटैक हेलीकॉप्टर, राफेल एम फाइटर जेट्स, उन्नत टॉर्पीडो और सर्विलांस सिस्टम शामिल हैं। 2025 में भारत ने अंदरूनी क्षमताओं में भी बड़ा बदलाव किया। देश ने नए युद्धपोत और पनडुब्बियां तैयार की, स्टेल्थ फ्रिगेट्स का इंडक्शन किया, अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित
टेस्ट किया और मेड इन इंडिया AK-203 राइफल्स को रोल आउट किया। यूपी और तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 9,100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ। कुल 289 MOUs हुए जो 66,000 करोड़ रुपए के अवसर पैदा कर रहे हैं। सिर्फ जमीन या हवा में नहीं बल्कि साइबर स्पेस, AI, ML, हाइपरसोनिक्स और रोबोटिक्स जैसे नए डोमेन्स में भी भारत ने बेहतरीन काम किया। DRDO ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसे सिस्टम दिखाए। अब इंडिया की R&D इकोसिस्टम बड़े कॉरपोरेशन, MSME, स्टार्टअप्स, DPSUs, DRDO और एकेडमिक संस्थानों का मेल है जो हर साल नए इनोवेशन के साथ सामने आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस साल कई चीजें देखने को मिली और खासतौर पर बड़ी बात यह रही कि देश में जो छोटी डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,620 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है और जो हम अपने हथियार विकसित कर रहे हैं उस पर भी पूरी दुनिया की नजर है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया के टॉप 5 मिलिट्री खर्च करने वाले देशों में शामिल है। आधुनिकीकरण के लिए 2,67,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जिनमें इंडिजिनस सिस्टम के साथ जरूरत पड़ने पर इंपोर्ट भी शामिल है। 2025 में ही भारत और फ्रांस ने 26 राफेल MJet के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइल सिस्टम और 216 एक्सकैलिबर टैक्टिकल प्रोजेक्टाइल्स भी इंपोर्ट किए जाएंगे। अब इसके अलावा अगर आगे की बात की जाए तो वो रास्ता भी साफ है। DRDO विदेशी पार्टनर्स के साथ 120 किलो न्यूटन एरो इंजन को डेवलप करेगा। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण होना है। DAP 2025 की तैयारी, DPM 2025 के तहत फैसलों में तेजी, ये सब संकेत देते हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सोचिए 10 साल पहले भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मुख्य रूप से इंपोर्ट पर निर्भर थी। अब इंडिजिनस प्रोडक्शन लगभग 65% जरूरतों को पूरा कर रहा है। ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश, तेजस जैसे प्लेटफॉर्म्स ने साबित किया है कि अब भारत अपनी तकनीक के जरिए ही तमाम हथियारों को विकसित कर सकता है। और जैसा कि हमने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की बात की तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि देश में बने हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से किया गया और यही वजह रही कि आज आकाश, ब्रह्मोस जैसे हथियारों की चर्चा बहुत ज्यादा है। कई देश इन हथियारों को खरीदना चाहते हैं और कहीं ना कहीं 2025 ने दिखाया कि भारत अब सिर्फ सुरक्षा के लिए इंतजार नहीं करता बल्कि खुद अपनी तैयारी करता है, खुद की टेक्नोलॉजी बनाता है और दुनिया में अपनी पहचान मजबूत करता है। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।